Hello students, how are you? Wish you fine. Today in this lecture video we will study about acid, base and salt. Okay. All we know that there are different types of compound we have discovered. Okay. That means we know that 118 elements are known present, and after combining them there are different compounds are formed. Okay. So on the pH value of compounds, these compounds are classified into acid, base and salt, in which pH means P stand for potence, means power, and H stand for hydrogen, means पावर ऑफ हाइड्रोजन. इट मीन्स एक मॉलिक्यूल्स में, एक कंपाउंड में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स कितना है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन या पीएच वैल्यू. ओके. इसका मतलब इट मीन्स अगर कोई कंपाउंड के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो वो क्या होंगे, एसिड. अगर उसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कम है यानी मिनिमम है तो बेस, और अगर मीडियम है तो क्या होंगे, न्यूट्रल. ओके. सिंपली इट मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड डिटरमाइन द कंपाउंड एज ए एसिड, बेस and salt. If more number of hydrogen ion present in compound, then acid, and less in basic and neutral in salt. Okay. इसका मतलब अगर हाइड्रोजन आयन, अगर कोई कंपाउंड लेते हैं तो उसमें अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो वो हमारा कंपाउंड क्या होगा, एसिड. अगर हम लोग कोई कंपाउंड लिए उसमें हाइड्रोजन आयन मिनिमम है, बहुत ही कम है, तो वो हमारा कंपाउंड क्या होगा, बेसिक. ओके. एंड इफ अगर हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन आयन क्या है, मीडियम है, दैट मीन्स न्यूट्रल है, तो क्या होंगे, साल्ट. जनरली हम लोग साल्ट के बारे में स्टडी करेंगे. साल्ट जनरली एसिड एंड बेस का कॉम्बिनेशन से बनता है. ओके. तो जाहिर से कि जब एसिड और बेस कंबाइन होंगे तो हम लोग जानते हैं कि एसिड में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है जबकि बेस में मिनिमम. तो जब वे कंबाइन होंगे तो क्या होंगे, मीडियम हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, साल्ट. तो पीएच वैल्यू जो है सबसे पहले सोरेंसन साइंटिस्ट का नाम था, यानी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ही पीएच वैल्यू को डिस्कवर किए थे. दैट मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे सबसे पहले कौन डिस्कवर किए थे, सोरेंसन. उनका पूरा नाम था वो डेनिश के थे. डेनिश, ये जो डेनिश है वो देश है ना, डेनिश केमिस्ट है, यानी डेनिश एक देश है, उस देश का केमिस्ट थे. वो नाम क्या था, सोरेन पीडर लॉरेंस सोरेंसन एट कार्लबर्ग लैबोरेटरी, है ना. कहाँ सर्च किए थे वो, कार्लबर्ग लैबोरेटरी में. कब, 1909. ओके. तो ये तो हम लोग बेसिक चीज़ था कि अगर हम लोग कोई भी कंपाउंड को एसिड, बेस एंड साल्ट में किस बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं, किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं. ओके. और कौन इसको यानी डिवाइड करने के तरीके हम लोग को बताएं. तो हम लोग क्या देखें, सोरेंसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच वैल्यू का डिस्कवर किया 1909 में, और वो कहाँ, कार्लबर्ग लैबोरेटरी में. वो डेनिश केमिस्ट थे जिनका नाम, पूरा नाम क्या था, सोरेन पीडर लॉर्ड सोरेंसन. तो हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि एसिड, बेस
अनसॉल्ट, किस बेसिस पे हम लोग मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज करते हैं। हम लोग यानी हॉल मिला के ये देखा कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी कंपाउंड एसिड है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसमें, अगर बेस है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होंगे, और अगर साल्ट है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन मीडियम होंगे। ओके, जो कि एसिड एंड बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। सो लेट्स नेक्स्ट, अब हम लोग को क्या बनता है कि अब डिफाइन हम लोग कैसे देखेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन स्टडी करते हैं। व्हाट इज एसिड? यू नो, इट इज डिफाइंड एज द केमिकल सब्सटेंस विच, है ना, इन विच, यस, which is sour in taste and convert blue litmus to red, है ना, blue litmus to red। दैट मीन्स होता है कि एसिड जनरली स्वाद में यानी टेस्ट में कैसे होंगे, खट्टे होते हैं। ओके, इट इज डिफाइंड एज द केमिकल सब्सटेंस विच इज सावर इन टेस्ट। एसिड जनरली टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। एंड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, और ब्लू लिटमस पेपर को यानी ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि एक ब्लू लिटमस क्या है। ओके, तो याद रखिए, है ना, इसके जस्ट हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करें, यानी डेट इज हम लोग ये स्टडी करेंगे कि ब्लू लिटमस क्या होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसका एग्जाम्पल, यानी एसिड किस किस सब्सटेंस में पाए जाते हैं। आंवला, ऑरेंज, HCl, H2SO4, HNO3, लेमन और साइट्रस फ्रूट। यानी आम इतने जितने भी खट्टे फल हैं सभी में क्या पाए जाते हैं, एसिड लगभग पाए जाते हैं। जिस तरह से विटामिन सी पाए जाते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे कि विटामिन सी खट्टे फल में ही पाए जाते हैं। इसीलिए ये जो हमारा यानी एसिड है वो भी लगभग अगर हम लोग फ्रूट में देखें तो खट्टे फल में पाए जाते हैं। बाकी ऑर्गेनिक यानी मिनरल्स एसिड भी कहलाते हैं, जो कि हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी एसिड मिनरल्स एसिड है, जो हम लोग लेबोरेटरी में इसे बनाते हैं या तो बनते भी हैं नेचर में। ओके, HNO3, है ना, नाइट्रिक एसिड आप लोग सभी जानते होंगे कि रेन में, जिसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं, एसिड रेन का नाम आप लोग सुने होंगे। तो एसिड रेन में एक्चुअली होता क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड हमारे इन्वायरमेंट में फॉर्म करता है। ओके, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर विथ रेन। सल्फ्यूरिक एसिड जनरली इंडस्ट्री में यूज होते हैं, लेबोरेटरी में यूज होते हैं, केमिकल पर्पस के लिए रीड करने के लिए। HCl बैटरी में यूज होते हैं। ओके, तो ये सभी यूज थे। तो हम लोग ने क्या देखा कि एसिड क्या कौन सा सब्सटेंस है, एसिड का बेसिक जनरली टेस्ट क्या होता है, वो खट्टे होते हैं। और इसका केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करेंगे कि एसिड का डिफरेंट प्रॉपर्टी, बेस का डिफरेंट प्रॉपर्टी। ओके, so let's start with property of acid. Property of acid, that means there are different property of acid. First, हम लोग पहले भी डिफिनीशन में भी पढ़ चुके हैं, एसिड आर, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट।
सावर इन टेस्ट, इस स्वाद में कैसे होंगे, सावर होंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग का है कि सेकेंड प्रॉपर्टी, एसिड कन्वर्ट यानी टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। क्या लिखेंगे, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को कैसे कन्वर्ट कर देता है, रेड में। नेक्स्ट, इट इज रफ इन टच, अगर आप इसको टच करेंगे हाथ पे ले करके तो जनरली क्या होगा, स्मूथ नहीं होगा, साबुन जैसा स्मूथ नहीं होगा, चिकना नहीं होगा ना, कैसा होगा, रफ आप फीलिंग करेंगे। कैसा फीलिंग करिएगा, रफ। कभी आप नींबू का जूस या नींबू का रस लेकर या ऑरेंज का रस लेकर कुछ जूस लेकर आप हाथ पे क्या करिए, रफ करिए, तो आप कैसा फील करिएगा, रफ फील करिएगा। ओके, जबकि साबुन कैसा होता है, सोप कैसा होता है, स्मूथ फील होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज रफ, रफ इन टच, यानी अगर आप इसे टच करते हैं तो कैसा महसूस होता है, रफ। ओके, नेक्स्ट, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या अगर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अगर हम लोग लिक्विड लेते हैं, ओके, दैट मीन्स अगर हम लोग क्या लिए, एसिड लिए, अगर हम लोग एसिड लिए, उसके बाद से अगर हम लोग क्या करते हैं, एक करंट बनाते हैं, दैट मीन्स अगर हम लोग बैटरी लेते हैं तो हम लोग दैट मीन्स क्या करना है कि एक सर्किट जैसे मान लेते एक पॉजिटिव डाल दीजिए, नेगेटिव टर्मिनल डाल दीजिए, और इससे लेकर के क्या करिए, आप एक बल्ब ग्लो करने की कोशिश करिए, बल्ब। तो आप देखिएगा क्या होगा कि ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, यानी नेगेटिव यानी हमारा एक सेल लिए हुए हैं, ठीक है। अगर वैसा आता है यहाँ पे, ये हमारा बैटरी है, ठीक है। अब इस तरह से अगर हमारा जब सेल बैटरी कनेक्टेड है तो ये क्या होगा, ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा। इससे ये पता चलता है कि ये जो लिक्विड है करंट इसमें फ्लो कर रहा है, वो क्या हमारा है, एसिड है। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एसिड, इफ एसिड रिएक्ट विथ मेटल देन प्रोड्यूस हाइड्रोजन, है ना, क्या लिखेंगे, इफ प्रोड्यूस हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन ऑन reacting with मेटल, अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन। यानी कि अगर हम लोग लिए क्या, HCl, हम लोग जानते हैं कि HCl क्या है, एसिड है, प्लस कोई भी मेटल ले लीजिए, मान लेते हैं कि आप, मान लेते हैं कि हम लोग ने क्या ले लिए, मेटल ले लिए हम लोग जिंक। आप लोग जानते हैं कि जिंक मेटल है ना, तो हम लोग ने क्या किया, एसिड के साथ जिंक मेटल को लिए, अब हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, ये क्या हो गया, एसिड, ये मेटल, तो हम लोग को क्या बनेगा, H यानी ZnCl, ZnCl प्लस H2, ओके, दैट मीन्स 2HCl एंड 2Z, ये क्या होगा हमारा, यानी 2HCl, तो ये जो हमारा क्या होना है, ये तो जिंक क्लोराइड होना, जिंक
जिंक क्लोराइड जनरली में है क्या, ये साल्ट, क्या है साल्ट, प्लस ये क्या बन गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या बन गया हाइड्रोजन। तो हम लोग जाने यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट प्रोड्यूस H2 यानी हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल। ये क्या प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो हम लोगों ने क्या लिए, एक एसिड लिए, HCl लिए, जिंक लिए, जिंक क्या है एक मेटल है। उसके बाद हम लोग जब रिएक्शन कराए थे क्या बना, जिंक क्लोराइड जो एक साल्ट बना, और क्या प्रोड्यूस किया हाइड्रोजन। तो हमारे फिफ्थ प्रॉपर्टी थे इसके। उसी तरह से नेक्स्ट बोलता है कि अगर हम लोग अगर एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें, किसके साथ रिएक्शन करें, मेटल ऑक्साइड के साथ। तो हम लोग मेटल ऑक्साइड किसे कहते हैं, जनरली देखिए अगर हम लोग लेते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है ना, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये सभी क्या है मेटल ऑक्साइड, क्या है। तो हम लोग इन्हीं में से कोई एक एग्जांपल लेते हैं और एसिड को रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड देन प्रोड्यूस वाटर। ओके, क्या लिखेंगे, it produce salt and water it produce salt and water on reacting with metal oxide। तो हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो देखिए अगर हम लोग ने नेक्स्ट किया, अब HCl प्लस जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ओके, तो हम लोग ने क्या देखे साल्ट एंड वाटर, तो यानी क्या बनेंगे ZlCl, जिंक क्लोराइड साल्ट बन गए, प्लस H2O, ओके। तो अगर ऐसे हैं तो हम लोग को क्या करना है, A, दैट मीन्स 2HCl। ओके, अब हम दैट मीन्स इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, जिंक क्लोराइड 2HCl, तो हमारा H2 हो गया बैलेंस, क्लोरीन है ना, इसके बाद Zn। ओके स्टूडेंट्स, है ना, सो इट प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल ऑक्साइड। यानी इसका सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम लोग एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएगा वो साल्ट एंड वाटर। तो ये क्या हो गया, जिंक क्लोराइड क्या हो गया साल्ट, और H2O क्या हो गया वाटर। तो ये हमारे क्या थे एसिड के, ये सभी सिक्स्थ प्रॉपर्टी थे। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड के क्या होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी क्या बनाएंगे साल्ट एंड वाटर। ओके, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं दिस इज सेवंथ प्रॉपर्टी इन विच क्या लिखेंगे, इट प्रोड्यूस salt on reacting with base। देखिए जब हम लोग बेस के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा साल्ट,
हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग एसिड के अगर मान लेते हैं कि हम लोग H2SO4 एसिड है प्लस एक बेस लेते हैं, है ना। बेस हम लोग क्या लेते हैं NaOH। हमारा NaOH क्या हो गया, बेस है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। इसका आप अभी एग्जाम्पल देखिए, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी हम बेस का डिफिनीशन स्टडी नहीं किए हैं, बट NaOH क्या है, बेस। तो हम लोग अगर बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये तो एसिड है, बेस है, तो क्या बनना चाहिए, साल्ट, है ना। तो देखिए क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, है ना। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट प्लस H2O। ओके, सोडियम सल्फेट प्लस H2O। हम लोग इक्वेशन को जनरली बैलेंस भी करना पड़ता है, सिर्फ लिख देने से वैसा नहीं। हम लोग जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसे क्या करना पड़ता है, बैलेंस करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, उसे फिर से बैलेंस कर दिए, है ना। H2SO4 Na2SO4 गुड, नेक्स्ट H2O फिर तो नेक्स्ट हम लोग का जो 7th प्रॉपर्टी था वो क्या है स्टूडेंट्स, इट प्रोड्यूस साल्ट ऑन रिएक्टिंग विथ बेस। यानी जब हम लोग एसिड को साल्ट के साथ रिएक्शन करते, सॉरी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना। ये हमारा क्या है, एसिड है, जैसा कि H2SO4 हम लोग जानते हैं एग्जांपल से कि एसिड है ना। ये क्या है, एसिड है, और ये हमारा क्या है, बेस है ना। एसिड रिएक्ट विथ बेस, देन क्या बनते हैं, साल्ट। क्या बने, ऐसे साल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे हम लोग को बैलेंस करना था। ओके, तो हम लोग ने क्या देखे, 7th प्रॉपर्टी क्या हो गया, इट प्रोड्यूस साल्ट ऑन रिएक्टिंग विथ बेस। यानी कि जब एसिड को अगर हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। यानी बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं कि अगर आप उसे टच करेंगे तो हाथ पैर यानी स्किन क्या हो जाएगा, स्किन बर्न कर जाएंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोसिव। कोरोसिव मतलब जो जलनशील हो, यानी जो जला देता हो, जो बर्निंग कर देता हो। ओके, अगर आप किसी क्लॉथ को रखेंगे तो क्लॉथ बर्न कर जाएगा, पेपर पे रखेंगे पेपर जल जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम लोग 7th यानी 8th प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा कि क्या लिखेंगे, इट इज कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर, बट यानी सभी के सभी एसिड कोरोसिव नहीं होते, क्योंकि हम लोग जानते हैं नींबू में भी एसिड होते हैं। तो जितने भी जो फल में एसिड होते हैं, जो फ्रूट में एसिड पाए जाते हैं, वो कोरोसिव में नहीं होते। यानी उसे हम लोग खा सकते हैं, हाथ पे कहीं भी लगाएंगे वो बर्न नहीं करेगा। जनरली मिनरल एसिड क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे HCl मिनरल एसिड है, H2SO4 ये भी मिनरल एसिड है। अगर ये सभी को भी क्या, अगर हाथ में हम लोग या स्किन पे अगर कहीं लगाते हैं तो स्किन क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। अगर गलती से शर्ट पे पड़ गया तो शर्ट क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। ओके, नाइट्रिक एसिड HNO3, दैट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल मिनरल एसिड क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट कि ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये 8 प्रॉपर्टी एसिड के थे। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि लिटमस पेपर क्या होता है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम लोग एसिड पहचानेंगे कैसे, है ना।
कैसे हम लोग समझ पाएंगे कि जो हमारा गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है? तो हम लोग उसी को स्टडी करते हैं। ओके, दैट मीन्स हाउ वी डिटेक्ट एसिड, हाउ वी डिटेक्ट एसिड एंड बेस। अगर कोई सब्सटेंस गिवन है वो एसिड है या बेस है, ये हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? तो अभी तो हम लोग बेस का डेफिनेशन नहीं पढ़े हैं, सो हम लोग बेस का सिंपल से आपको डेफिनेशन पढ़ा लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे डिटेक्ट करते हैं एसिड एंड बेस। तो आप ध्यान में रखिए, बेस जनरली क्या होता है, बीटर इन टेस्ट होते हैं, यानी बीटर दैट मीन्स कड़वा, जैसे नीम, करेला, है ना, ये सभी क्या है, बेस है। सभी क्या है, ऑर्गेनिक में। बट ऐसे एग्जांपल में हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे बेस का डेफिनेशन ले, बेस तो क्या कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस व्हिच इज बिटर इन टेस्ट, है ना, जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। हम लोग एसिड में क्या देखे कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, जबकि बेस क्या जस्ट उसका अपोजिट, दैट मींस ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट अगर देखें कि प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, सॉरी बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि इट इज बिटर इन टेस्ट, it is bitter in taste, second it is soppy, यानी अगर आप इसे टच करेगा तो स्मूथ आएगा ना, चिकना नजर आएगा, यानी साबुन के जैसा, इसीलिए इसे क्या लिखे हैं, इट इज सॉफी इन टच। अगर बेसिक को अगर आप टच करिएगा तो कैसा फीलिंग करिएगा, ये लगेगा कि साबुन टाइप ऑफ फील कर रहे हैं। ठीक है, जनरली साबुन क्या होता है, वो बेसिक नेचर होता है, साबुन का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को क्या कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ओके, इसीलिए देखिए इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, when, है ना, when it react with acid then form salt। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, इट प्रोड्यूस salt on reaction with base, sorry acid, यानी जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा,
साल्ट। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि NaOH क्या है, बेस है। यानी हम लोग अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दें, इसका एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी क्या है ETC, ये सभी क्या है बेस है। क्या है बेस। मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। तो NaOH यानी हम लोग क्या लिए बेसिक यानी बेस लिए, प्लस HCl है ना, हम लोग क्या लिए HCl, तो क्या बनाना चाहिए साल्ट है ना। तो हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए सोडियम HCl के साथ सॉरी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा NaCl। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन दोनों का वैलेंसी 1 है, इसलिए हम लोग क्या देखें NaCl ठीक है, प्लस H2 देखिए 1H यहाँ और 1H यहाँ, तो H2 और प्लस O H2O, यानी हमारा क्या हो गया साल्ट प्लस वाटर। तो हम लोग क्या देखें इट प्रोड्यूस साल्ट ऑन रिएक्शन विथ एसिड। हम लोग यहीं पे क्या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करते हुए हम लोग सीखते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि इट आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा कंडक्ट करता है। ओके, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करता है कंडक्ट करता है। तो ये सभी प्रॉपर्टी किसके हैं बेसिक का, यानी बेस का प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन डिटेक्ट एसिड एंड बेस। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस एसिड है या तो बेस है तो हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे। चलिए तो हम लोग को एसिड एंड बेस को डिटेक्ट करने के लिए कुछ सब्सटेंस लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है देखिए मान लेते हैं कि एसिड है, कोई भी चीज़ गिवन हमें पता नहीं कि एसिड है या बेस है, तो हम लोग क्या लेंगे एक लिटमस पेपर लेंगे। जनरली लिटमस पेपर आता है तो सिर्फ आप लिटमस ड्रॉप या लिक्विड भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जनरली लैबोरेटरी में लिटमस पेपर का यूज करते हैं, तो अगर लिटमस पेपर हम लोगों ने लिए और इस पेपर को क्या करेंगे इसमें इमर्ज करेंगे, तो अगर ये ब्लू है, अगर ब्लू से रेड हो जाता है क्या है, अगर ये ब्लू लिटमस पेपर है अगर ये ब्लू से रेड हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है। अगर वो ब्लू से ब्लू यानी चेंज नहीं होता है तब हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से हम लोग देखेंगे या तो न्यूट्रल हो सकता है या तो बेस हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे रेड लिटमस पेपर यूज करेंगे और उस समय देखेंगे कि फिर से अगर वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तब हम लोग क्या देखेंगे कि वो बेस है। ओके, तो दैट मीन्स हम लोग क्या लिखें क्या कर सकते हैं कि अगर ये या लिए हम लोग रेड लिटमस, इसको हम लोग ने क्या किया इमर्ज किया, ठीक है। अब तो हम लोग देखते हैं कि अगर ये कैसा चेंज हो गया लीफ है ना, अगर ब्लू चेंज हो गए तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो गिवन सब्सटेंस क्या होगा एसिड। हम लोगों ने क्या किया रेड लिटमस पेपर लिए और जैसे ही सॉल्यूशन में गया तो देखेंगे कैसा चेंज हो गया ब्लू, तो हम लोग क्या कहेंगे कि गिवन सब्सटेंस क्या है हमारा एसिड, ठीक है। अगर कंडीशन है कि अगर वो चेंज नहीं ना हो, ठीक है, यानी आपने रेड लिटमस पेपर तो लिए बट वो नो चेंज है ना, क्या होगा नो चेंज। अगर नो चेंज हुआ तो हम लोग क्या इसी तो ये वाटर हो सकता है यानी न्यूट्रल वाटर हो सकता है या तो बेस होगा, क्योंकि बेस में ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेंगे यानी चेंज नहीं होंगे।
तो हम लोग ने क्या किया, अब नेक्स्ट लेंगे क्या, ब्लू लेंगे।